हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है? एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करने से एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो हम ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ऐड किया है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है? देखो, एक कप वाटर्स में तुम 1 चम्मच शुगर ऐड किया तो 2 चम्मच शुगर ऐड किया, लेकिन 3 चम्मच शुगर ऐड करने से क्या होगा? वो डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। मतलब जितना अमाउंट सॉल्यूट ऐड करना था वो ऐड हो गया, मतलब डिज़ोल्व हो गया। अब इसको ही हम सेचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। मतलब ये देखो, इसको डिफाइन किया था तो इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। अब ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। इसको हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है? अब समझ में आया। ये स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकते। मतलब मैक्सिमम जितना सॉल्यूट ऐड हो सकते हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं, वो डिजॉल्व हो गया। अब इसको हम सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करने फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फैक्टर्स है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल्स देखो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो सिमिलर होगा, सिमिलर होना पड़ेगा तभी ये डिजॉल्व होगा। सो इसलिए पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। देखो, ये एग्जांपल्स है, ये सॉलिड इन लिक्विड का एक एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का, सॉलिड इन लिक्विड्स का एक एग्जांपल। NaCl डिजॉल्व होता है वाटर्स। मतलब NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल्स है और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है पोलर सॉल्वेंट में। ऐसे ये एमोनिया गैस डिजॉल्व हो रहा है वाटर। ये एक गैस इन लिक्विड्स का एग्जांपल्स है, गैस इन लिक्विड्स का एग्जांपल्स है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है। अब ये एमोनिया डिजॉल्व हो रहा है वाटर्स में, मतलब ये पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है पोलर सॉल्वेंट पे। और ऐसे ही एग्जांपल्स देखो, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे नेफ्थलीन तुम बेंजीन में डिजॉल्व कर सकते हो, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व हो सकते हो, इथर में डिजॉल्व हो सकते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सिमिलर नेचर होना पड़ेगा डिजॉल्व होने के लिए, और डिजॉल्व डिपेंड हो रहा है सॉल्युबिलिटी पर। इसलिए सॉल्युबिलिटी का एक डिपेंड्स होना का एक फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसे और एग्जांपल्स देखो, लेकिन तो O2 इन वाटर डिजॉल्व करोगे तो ये स्लाइटली ही डिजॉल्व होगा, क्योंकि O2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। O2 एक नॉन पोलर में पोलर, तो स्लाइटली ही डिजॉल्व होगा। इसलिए पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको एक प्रिंसिपल से हम देख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ऐसे हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करते हैं। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सिमिलर नेचर होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ऑफ सेकंड फैक्टर्स देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं? अब ये अफेक्ट करते हैं कैसे सॉल्युबिलिटी के ऊपर? सो ये प्रोसेस के डाइसोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड करने समय सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो ये डाइसोल्यूशन फॉर्म यदि हीट एब्जॉर्ब करके होता है, तो मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक्स। एंडोथर्मिक्स। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? जो सब सॉल्यूशंस हो हीट एब्जॉर्ब करके ये सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, जो मतलब इसका एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। अब इसमें हम टेम्परेचर राइज करेंगे, तो इसमें टेम्परेचर राइज करेंगे अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल्स क्या होगा? अब इसमें टेम्परेचर जो राइज करेंगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट जितना देंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल्स। सो टेम्परेचर जितना हीट इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका
एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये एग्जांपल्स है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड या सिल्वर नाइट्राइड, एमोनियम क्लोराइड्स। ये जनरली क्या होता है, ये सॉल्यूशंस जो हीट देने से ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, मतलब अब ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। जब भी इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके थोड़ा सा हीट करने से ये क्या होता है, सो इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। नंबर ए। अब नंबर बी, जब ये डाइसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड करने से इसमें हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये तो इसमें हीट इवॉल्व होगा तो इसका डायलेक्ट्स क्या होता है, नेगेटिव होगा। अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मतलब इसके टेम्परेचर ये इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू ले स्टेलर प्रिंसिपल्स, ये बैकवर्ड डायरेक्शंस में आएगा। ये इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कितना कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। सो अकॉर्डिंग टू ले स्टेलर प्रिंसिपल्स हम क्या होगा, इसका बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसमें टेम्परेचर जितना राइज करेंगे तो इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ये एग्जांपल्स है लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में है। अब ये ऐसा सॉल्ट है जो ये हीट इवॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस बनाने के समय, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया ये सॉल्यूशन बनाने के टाइम। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। अब ये दोनों है, तब ये डाइसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ऐसे हम सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये सॉलिड इन लिक्विड्स में, सॉलिड इन लिक्विड्स सॉल्यूशंस के टाइप्स में ये दोनों फैक्टर्स ये होता है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है सॉल्यूशन बनाने। लेकिन गैस इन लिक्विड्स में ये ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है गैस इन लिक्विड्स में, ये ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि गैस एंड लिक्विड मिक्स करने से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट इवॉल्व होता है। सो इसलिए टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, गैस एक्सपेल आउट हो जाते हैं, गैस निकाल जाते हैं लिक्विड से, मतलब एक्सपेल आउट होते हैं। सो इसलिए गैस इन लिक्विड्स में, और गैस इन लिक्विड्स ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गैस इन लिक्विड्स ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसमें गैस इन लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज होगा। लेकिन सॉलिड इन लिक्विड्स में ये दोनों पॉसिबल्स हो सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स आप लास्ट फैक्टर्स देखो। अब सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स फॉर सॉलिड इन लिक्विड्स, अब क्या होगा, सॉलिड्स इन लिक्विड्स में क्या होता है, प्रेशर इतना इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल्स है। सो इसमें सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन गैस इन लिक्विड्स में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज जितना होगा सॉल्युबिलिटी नहीं इंक्रीज होगा। मतलब ये एग्जांपल्स में देखो, अब ये गैस है और ये लिक्विड्स, अब ये लिक्विड्स इसका एक वेट है ये W1। अब इस W1 इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें हमने वेट इंक्रीज कर दिया, मतलब यह प्रेशर्स क्या होगा, इसमें प्रेशर्स ज़्यादा होगा। अब प्रेशर ज़्यादा होने से गैस पार्टिकल्स क्या होगा, इस लिक्विड्स में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, डिजॉल्व होगा। अब डिजॉल्व होने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। मतलब प्रेशर जितना, गैस का प्रेशर जितना इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको ही हम हेनरीज लॉ, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ के वीडियो में हम इसको डिटेल्स इसको हम डिस्कस करेंगे।